हम कक्षा 12 में लेखाशास्त्र विषय के गैर व्यापारिक संस्थाओं के लेखे नामक पाठ में एक आंकिक प्रश्न करेंगे, जो पेज नंबर 342 पे दिया गया 5वां सवाल है। उसमें आपको प्राप्ति एवं भुगतान खाता दे रखा है और नीचे कुछ सूचनाएं दे रखी है। उससे हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाना है और उसी तिथि का चिट्ठा भी बनाना है। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो इनकम साइड में दिया हुआ है, बैलेंस दे रखा है, बैलेंस नहीं आता है। उसके बाद दे रखा है सब्सक्रिप्शन, चंदा। सब्सक्रिप्शन का अमाउंट दे रखा है 5 लाख। सब्सक्रिप्शन का अमाउंट दे रखा है 5 लाख और हमें सब्सक्रिप्शन के बारे में अतिरिक्त सूचनाएं दे रखी है। पहली सूचना है कि वर्ष के प्रारंभ में 45,000 रुपये का चंदा बकाया था और वर्ष के अंत में 70,000 रुपये का चंदा बकाया था। देखिए, हम वर्ष के अंत के चंदे को ऐड करेंगे। ऐड आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, जो कि 70,000 दे रखा है, वो हम इसमें जोड़ेंगे 5,70,000। अब इस अमाउंट में से हम लास्ट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग दे रखा है 45,000, 45,000 रुपये हम उसमें से लेस करेंगे। आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर 45,000, इसको लेस करने के बाद हमारे बचेंगे 5,25,000 रुपये। 5,25,000 रुपये। दूसरा, उसी में हायर ऑफ ग्राउंड दे रखा है 50,000 रुपये। बाई हायर ऑफ ग्राउंड ये दे रखा है 50,000। कितना दे रखा है? 50,000। इसके बाद दे रखा है सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल। सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, पुरानी खेल सामग्री की बिक्री। सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, पुरानी खेल सामग्री की बिक्री जो दे रखी है वो है 25,000 रुपये। अब हम पेमेंट साइड की बात करते हैं, क्योंकि इसमें जो लाइव मेंबरशिप फीस दे रखी है उसे पूंजीगत माना जाएगा। डोनेशन का अमाउंट जो 10 लाख रुपए है वो भी पूंजीगत है। एंट्रेंस फीस के बारे में सूचना दे रखी है कि उसको भी क्या मानना है? पूंजीगत मानना है। अतः ये तीनों नहीं आएंगे। अब पेमेंट साइड को हम यहाँ एक्सपेंडिचर साइड में लिखेंगे, तो सबसे पहले बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा 25,000 रुपये, वो नहीं आएगा। बैलेंस 25,000 रुपये, वो नहीं आएगा। उसके बाद अपकीप ऑफ फील्ड्स दे रखा है 2 लाख। टू अप कीप ऑफ फील्ड 2 लाख रुपए और ये 2 लाख रुपए इसमें आएंगे। उसके बाद दे रखा है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के 40,000 रुपये चुकाए। प्रिंटिंग और स्टेशनरी के जो 40,000 रुपये हैं, लेकिन हमें उसमें एक अतिरिक्त सूचना दे रखी है, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 40,000। लेकिन ये बताया गया है कि हमारी जो प्रिंटिंग और स्टेशनरी का अंतिम बैलेंस है वो 10,000 रुपये है। अतः लेस करेंगे उसको। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इज 10,000। अतः उपयोग में लाई गई जो स्टेशनरी होगी वो 30,000 है। उपयोग में लाई गई जो स्टेशनरी की राशि है वो होगी हमारी 30,000 रुपये। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस की 12,000 रुपये दे रखी है, कोई समायोजन नहीं है, तो हम लिख देंगे टू इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस 12,000 रुपये। अब हमारे इसी में दिया हुआ है होनोरेरियम, और होनोरेरियम का जो अमाउंट है टू होनोरेरियम, इसके 58,000 है, 58,000 है। अब ग्रास सीड्स एंड सोइल के 40,000 रुपये दे रखे हैं। हम यहाँ लिखेंगे टू ग्रास का मतलब होता है घास, सीड्स बीज,
एंड सोइल, सोइल का मतलब मृदा होता है, मृदा के कितने दे रखे हैं, ग्रास, सीड्स एंड सोइल के 40,000 दे रखे हैं। इसके बाद इसमें इन्वेस्टमेंट दे रखा 10 लाख, इन्वेस्टमेंट पूंजीगत है, अतः इन्वेस्टमेंट हमारे इसमें इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा। परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल दे रखा 2,15,000। देखो स्पोर्ट्स मटेरियल भी पूंजीगत है, लेकिन इसमें जो दिया हुआ है, एक स्टॉप कर, हाँ स्टार्ट। देखो हमारे पास खेल सामग्री का क्रय बता रखा है 2,15,000, लेकिन खेल सामग्री का जो क्रय है वो इसमें नहीं आएगा, उसका हाथ जरूर आता है। तो सर्वप्रथम हम लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल जो कितना दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 1,40,000, 1,40,000। हमने इस साल खेल सामग्री जो क्रय की है वो है 8 परचेज 2,15,000। इन दोनों की जो टोटल है वो आ रही है 3,55,000। अब इस पर वो कह रहा है कि 50% हाथ लगाना है, तो हम लेस करेंगे डैप एट द रेट 50%। इसका 50% निकालेंगे 3,55,000 का, तो कितना आएगा, 1,77,000, 1,77,500। हमें केवल डैप लिखना है, हमें यहाँ क्या लिखना है, केवल डैप लिखना है, तो वो कितना आएगा, 1,77,500 ही यहाँ पे हमारा डैप और कुल मिला के अमाउंट आएगा। इसके बाद कुछ भी नहीं आएगा। अब हम यहाँ टोटल करेंगे, इस टाइप साइड की टोटल आ रही है 6 लाख, और इस साइड में भी 6 लाख आएंगे। इस 6 लाख में से जब 1 2 3 4 5 6 आइटम को जोड़ेंगे, जोड़ने पर टोटल कितनी हो रही है, इस टोटल को जब इस टोटल में से घटाएंगे 2 लाख और ये 70 और 30, 3 लाख, 3,40,000, 3,40,000, 4 लाख, 4,40,000 और 77, 4,40,000 और 77,000, 77,500। 5,17,500। जब 5,17,500 को 6 लाख में से घटाएंगे तो हमारा बचेगा 82,500 रुपये, और ये हमारा सरप्लस है, टू सरप्लस। ठीक है, यहाँ पर केवल डेप की राशि ही दिखानी है। अब हम अंतिम बैलेंस शीट बनानी है, लेकिन जैसे ही हम बनाने लगे बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट बना रहा हूं, ये असेट साइड है, ये लायबिलिटी साइड है, यहां अमाउंट आ रहा है और यहां पे भी अमाउंट आ रहा है। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017। इस बैलेंस शीट में हमें एक कैपिटल फंड की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी? कैपिटल फंड की। और कैपिटल फंड निकालने के लिए हमें प्रारंभिक बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। पूंजी कोष, कैपिटल फंड को क्या कहते हैं? पूंजी कोष। पूंजी कोष की गणना निम्न प्रकार से की गई है, निम्न प्रकार से की गई है। देखो
जब पूंजी कोष बनाते हैं या तो आप यहाँ लिख सकते हो प्रारंभिक बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी लिख सकते हो। प्रारंभिक बैलेंस शीट की जगह स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी लिख सकते हो ऊपर, लेकिन नीचे तो आपको बैलेंस शीट ही लिखना है। यहाँ तो बैलेंस शीट लिखना है और ऊपर क्या लिख सकते हो आप, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन, इससे एक साल पहले निकाल लो, 31 मार्च 2016। अब ये बैलेंस शीट के जैसा ही है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी क्या है, बैलेंस शीट के जैसा ही है। लायबिलिटीज, और यहाँ आपका रुपीस अमाउंट और ये रुपीस अमाउंट। सबसे पहले अपन कैश बैलेंस की बात करते हैं। प्राप्ति एवं भुगतान खाते के ऊपर और नीचे आपको प्रारंभिक स्टॉक और अंतिम स्टॉक दिया गया है, वो कैश का बैलेंस है। देखो उस प्राप्ति एवं भुगतान खाते में बैलेंस बता रखा है आपको, डेबिट साइड में देखिए 20,000, तो ये आपका कैश है। कैश कितना दे रखा है, 20,000, और इसी में क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है कैश का 1,35,000, तो वो कैश क्लोजिंग बैलेंस कहाँ आएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा। लेकिन आपको ओपनिंग बैलेंस एक बैंक का भी बता रखा है, बैंक ओवरड्राफ्ट 25,000। अगर बैंक होता तो इधर आता, बैंक ओवरड्राफ्ट है तो कहाँ आएगा, लायबिलिटी में आएगा। कहाँ आएगा, क्योंकि वो हमारी लायबिलिटी है, बैंक ओडी, और ये दे रखा है आपको 25,000। कितना थाउजेंड दे रखा है, 25,000। अब देखिए हमारे प्रारंभिक कुछ स्टॉक दिए गए हैं। स्पोर्ट्स मटेरियल का स्टॉक दे रखा था 1,40,000, स्पोर्ट्स मटेरियल का स्टॉक दे रखा है 1,40,000, और प्ले ग्राउंड दे रखा है हमारे को, प्ले ग्राउंड दे रखा है 8 लाख रुपए का, 8 लाख रुपए का हमारे को प्ले ग्राउंड दे रखा है। अब देखो सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एक ही चीज है। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल इज 45,000, कितना दे रखा है, 45,000। अब जब हम इन तीनों को जोड़ेंगे, चारों को, 8 लाख, 9 लाख, 9,80,000, 10 लाख 5,000, कितना अमाउंट आ रहा है, 10 लाख 5,000। इस 10 लाख 5,000 रुपए में से हम 25,000 घटाएंगे, 10 लाख 5,000 माइनस 25,000 बराबर 9,80,000। ये हमारा पूंजी कोष है, ये हमारा क्या कहलाएगा, कैपिटल फंड। और यही कैपिटल फंड हमारे नई बैलेंस शीट में यहाँ आ जाएगा 9,80,000। ये हमारी प्रारंभिक पूंजी की हमने गणना कर दी है। अब इसी सवाल में देखिए कि स्टॉक हम देखते हैं कि कौन कौन से दिए हुए हैं। तो सुनो, देखिए स्पोर्ट्स मटेरियल का जो अमाउंट है, स्पोर्ट्स मटेरियल वो 1,40,000 था। पुराना कितना है, 1,40,000। हमने न्यू परचेज जो किया है, हमने नया परचेज किया है, वो इसमें जोड़ेंगे। एड न्यू परचेज इट मीन्स हमने जो स्पोर्ट्स मटेरियल इस साल खरीदा वो 2,15,000 रुपये का। कितना है, 2,15,000। हमारे पास टोटल जो स्पोर्ट्स मटेरियल हो गया है वो 3,55,000, 3,55,000। चूंकि हमने डेप कितना दिया है, 50%, डेप की राशि यहाँ आ गई है, लेकिन अब बचा हुआ कितना है, यदि इसमें से मैं लेस कर दूं डेप को यदि लेस कर दूं 50% को, तो रिमेनिंग अमाउंट है 177,500। अभी भी हमारे पास स्पोर्ट्स मटेरियल के 1,77,500 रुपये बच गए हैं। 1,77,500 रुपये हमारे पास बच गए हैं। अब देखिए प्लेग्राउंड पहले भी था, प्लेग्राउंड को हमने बेचा नहीं है, इसलिए प्लेग्राउंड वापस आएगा, प्लेग्राउंड। और ये प्लेग्राउंड कितने लाख का है, 8 लाख रुपए का प्लेग्राउंड हमारे अंदर वापस आ जाएगा।
सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल पहले कितने थे? 45,000 रुपए के लास्ट ईयर। करंट ईयर में सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल देखिए कितने हजार है? 70,000। तो यहां लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल इज 70,000। अब सवाल में देखिए कि दो दे रखा है हमारे पास कि एक तो इन्वेस्टमेंट किया हमने इस साल, हमने पेमेंट साइड में देखिए 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है, तो यहां लिखेंगे इन्वेस्टमेंट वो है 10 लाख रुपए का, 10 लाख रुपीस का है। और एक और देखिए कि हमारे पास स्टेशनरी का जो अमाउंट है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 10,000 रुपए की हमारी स्टेशनरी बच गई है, वो हमारे पास स्टॉक के रूप में है। तो यहां लिखेंगे अपन स्टेशनरी स्टॉक 10,000 है। और अब देखिए, अब हम आते हैं इसमें लायबिलिटी साइड में, हमारे पास कैपिटल फंड आया है 9,80,000। हमारा सरप्लस कितना है? 82,500। अतः इसको इसमें ऐड करेंगे, ऐड करो, ऐड सरप्लस 82,500। यदि 82,500 को इसमें जोड़ेंगे, 2 8 8 16 के 6 हासिल का 1 9 1 10, 10,62,500, 10,62,500। अब आपको सवाल में बताया गया है कि प्रवेश शुल्क को भी पूंजीगत मानना है। इसका मतलब इसमें ऐड कर सकते हैं, या तो आप इसमें ऐड कर दो या अलग से लिख दो। मैं चलो अलग से लिख देता हूं। यहां लिख रहा हूं मैं 10,62,500, तो ये हो गए। अब प्रवेश शुल्क, एंट्रेंस फीस जो कि आपके सवाल में दी गई है कि हमें एंट्रेंस फीस के रूप में 25,000 रुपए प्राप्त हुए। कितने प्राप्त हुए? 25,000। इसको भी हम पूंजीगत साइड में ही लिखेंगे। दूसरा, लाइफ मेंबरशिप फीस बता रही 60,000। लाइफ मेंबरशिप फीस कितनी बता रही है? 60,000। ये लाइफ मेंबरशिप फीस कितनी है? लाइफ मेंबरशिप फीस कितनी है? 60,000। और ये 60,000 हम यहां लिख देंगे। एक सवाल में एक चेंज आया था कि हमें डोनेशन के रूप में 10 लाख रुपए मिले हैं। मैंने आपको बताया था कि डोनेशन चंदा दो तरह का होता है, एक होता है विशिष्ट, एक होता है सामान्य। सामान्य चंदा होता है वो इनकम साइड में आता है। सामान्य चंदा कहाँ आता है? इनकम साइड में आता है। लेकिन विशिष्ट चंदा हमारे पूंजीगत साइड में आएगा, क्योंकि उसका अमाउंट बहुत अधिक है, इसलिए डोनेशन अमाउंट 10 लाख। डोनेशन अमाउंट कितना आएगा? 10 लाख। अब हमारे पास एक ही आइटम बच रहा है, और वो लास्ट जो आइटम बच रहा है उस आइटम का नाम है कि टूर्नामेंट से प्राप्त अधिक राशि को पवेलियन निर्माण हेतु संचित रखना है। देखो हमारे पास दो मदे आई थी। एक तो था कि हमें टूर्नामेंट से इनकम कितनी हुई थी? सब्सक्रिप्शन ऑफ टूर्नामेंट 1,20,000। सब्सक्रिप्शन ऑफ टूर्नामेंट 10 लाख। सब्सक्रिप्शन ऑफ टूर्नामेंट 1,20,000 है। कितना प्राप्त हुआ था हमें? 1,20,000। अब पेमेंट साइड में देखिए कि उसमें बता रखा है टूर्नामेंट के एक्सपेंसेस हुए हैं 75,000। टूर्नामेंट के एक्सपेंसेस कितने हुए हैं? 75,000। उसको हम लेस करेंगे, लेस एक्सपेंसेस ऑफ टूर्नामेंट वो है 75,000। 75,000 घटाने के बाद 1,20,000 में से 75 घटाओ 45,000। हम 45,000 यहां लिखेंगे। अब असेट साइड की टोटल करेंगे, असेट साइड की टोटल करेंगे, और इधर हम ये लायबिलिटी साइड की टोटल करेंगे। इस साइड की जब टोटल करेंगे तो 21,92,500, 21,92,500। और यही टोटल जब इसकी करेंगे तो 21,92,500
92,500। बहुत साइड कंप्लीट है और ये हमारा सवाल हो गया है, महत्वपूर्ण सवाल है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। थैंक यू।